किसी भी अपराध को साबित करने के लिए सबूतों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी अदालत दलीलों से ज्यादा सबूतों पर विश्वास करती है। जब कोई अपराध घटित होता है तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक अभियुक्त यानी जो अपराध करता है और दूसरा पीड़ित जिसके साथ अपराध किया गया होता है। और अगर अपराध में पीड़ित की मृत्यु को अंजाम दिया गया हो तो साबित करना कठिन हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा, आपका माय लॉर्ड में स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित की मौत से पहले पीड़ित अपनी आप बीती बताकर अपराधी को कटघरे में खड़ा कर देता है और इसे ही मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या अदालत में डाइंग डिक्लेरेशन मान्य होता है? डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है मृत्युकालिक कथन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत मृत्यु पूर्व घोषणा मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों का लिखित या मौखिक बयान होता है। ये उस मृत व्यक्ति का कथन होता है जो अपनी मृत्यु की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मर गया था। आपको बता दें, न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके पीछे का कारण लैटिन मैक्सिम नेमो मेरिटोरियस ट्रांसमिटर मेंटियर के सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है मनुष्य अपने मुंह पर झूठ बोलकर अपने सृजनकर्ता से नहीं मिलेगा। मृत्युकालिक कथन को किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार के शिक्षण से मुक्त है, जब तक कि ये न्यायालय के मन में विश्वास पैदा करता है। मृत्युकालिक कथन का कोई विशेष रूप नहीं है जिसे कानून की नजर में पहचाना या स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वो उचित पहचान के साथ सबूत के एक टुकड़े के रूप में कार्य करना चाहिए। ये मौखिक, लिखित, इशारे, संकेत, अंगूठे का निशान या प्रश्न उत्तर के रूप में भी हो सकता है। हालांकि कथन देने वाले व्यक्ति की ओर से कथन में मृत्यु संबंधित या कोई निश्चित दावा होना चाहिए। कथन अगर लिखित रूप में है तो कथन देने वाले व्यक्ति द्वारा बताए गए सटीक शब्दों में हो। जब एक मजिस्ट्रेट मृत्युकालिक कथन को दर्ज करता है तो ये प्रश्न उत्तर के रूप में होना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा जानकारी को सही तरीके से चुनेगा और ये अपराधी को दंडित करने में मदद करेगा। जब एक मरने वाला व्यक्ति हत्यारे का नाम उपस्थित किसी व्यक्ति को देता है और उनमें से किसी के द्वारा इसे लिखा जाता है तो ये एक प्रासंगिक मृत्युकालिक कथन होता है। सर्वोच्च न्यायालय में एक केस में यह माना गया था कि अगर कोई मृतक मुख्य वाक्य को पूरा करने में विफल रहता है तो मरने से पहले दिया गया बयान अदालत में अविश्वसनीय होगा। हालांकि अगर मृतक ने पूरी कहानी सुनाई है लेकिन अंतिम औपचारिक प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहता है कि वो और क्या कहना चाहता है तो घोषणा मान्य होगी। अगर मरने से पहले दिया गया बयान सवाल जवाब के रूप में दर्ज नहीं किया गया तो इसे केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता। कथा के रूप में दर्ज एक बयान अधिक स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि ये पीड़ित द्वारा कथित घटना का विवरण दे सकता है। वहीं न्यायालय की राय है कि इस मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेपित किया जा सकता है कि कानून कोई निर्देश नहीं देता है कि कौन मरने से पहले कथन दर्ज कर सकता है, लेकिन सिर्फ बशर्ते कि कथन दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट सभी व्यक्ति से ऊपर है और ना ही इसके लिए कोई निश्चित रूप, प्रारूप या प्रक्रिया है। दहेज मृत्यु बरी के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए जस्टिस BS चौहान और जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा था, बशर्ते मृत्युकालिक कथन को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए कि कथन देने के दौरान पीड़ित की मानसिक स्थिति ठीक है। इस घोषणा के लिए अदालत में पूरी तरह से जवाबदेह होने की एकमात्र आवश्यकता पीड़ित के लिए स्वेच्छा से बयान देना और उसकी मानसिक स्थिति का स्वस्थ होना है। कानून से जुड़ी इसी तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।